बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और दिल्ली में सातों सीटें बीजेपी के जीतने का दावा है। आपको क्या लगता है? भैया दिल्ली में सातों सीटें बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ईवीएम से भैया भैया यार मैं वही कांग्रेस जीती। भैया फिर वही वाली बात। अब मैं कुछ गलत बोल दूंगा भैया बुरा लग जाएगा। भैया इन लोगों की चाटुकारिता 70 साल से चाटते इनकी जीभ लाल पड़ गई, जीभों में छाले पड़ गए, लेकिन इनकी चाटुकारिता नहीं आ रही। ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा है ना कि बोल नहीं सकते, नहीं तब भी बोलेंगे। और चमचों को ना सुप्रीम कोर्ट से ही बेइज्जती कराने में मजा आता है और हम पब्लिक से ही बेइज्जती कराने में मजा आता है। जितने चमचे होंगे वही कहेंगे ईवीएम हैक होता है। एक बात बताइए, कभी मोदी को देखा है? मोदी जी को देखा कभी ईवीएम हैक पे? 1 मिनट 10 बात की अगर 1 मिनट अब इन्होंने बोला ये कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हो तो फिर ईवीएम को चोरी क्यों बता रहे हो? बताओ। ये भाई साहब पीछे से कमिटमेंट कर रहे हैं, तरीपार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके अंदर हिम्मत है, उसके पास उतना दिमाग है कि जनता को राजनीति करके। अरे सुन लो, नहीं बात आपकी सही है। तड़ीपार अरे सुन तो लो, तड़ीपार है, ठीक है तड़ीपार है, उसके अंदर भाई सामर्थ्य लड़ने का। इनकी तरह रण छोड़ के भागने वाला नहीं है। कभी यहाँ से लड़ो, कभी वहाँ से लड़ लो, अपनी इज्जत बचाने के लिए। राहुल कभी वहाँ से लड़ रहा है, कभी अमेठी से लड़ रहा है। भाई इज्जत बचानी है तो तू जब तेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ से तो नहीं लड़ रहे हैं, खुद के अंदर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं। लास्ट डे में तो ये नामांकन वाला वो पर्चा जारी करते हैं, इनके अंदर हिम्मत है नहीं अपने अंदर। उसके बाद अपने वो कहते हैं बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ईवीएम पे क्यों अटकी की पड़ी है? ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम लाया कौन था? कोई भी लाया कौन था? कोई भी लाया। इसका मतलब ये गवारों वाली बातें हो गई। दो बार कांग्रेस प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस की सरकार बनी। किसी ने कहा कि तुमने ईवीएम हैक किया या 70 साल से बन रही थी? किसी ने कहा कि पेपरों की चोरी हो रही थी? पेपर होना चाहिए। ईवीएम में दिक्कत क्या है? अगर ईवीएम में दूसरी कोई पार्टी जीत जाती है, मान लो केजरीवाल का जीत गई, तो ईवीएम हैक नहीं होता है? की वैक्सीन में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब निकल के सामने आ रही है, तो वैसे ईवीएम में दिक्कत आ रही है। बताओ किसका डेटा है? बीजेपी की वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं थी। आपको कोई दिक्कत? और अभी गवर्नमेंट ने आपने वैक्सीन लगाई थी? लोगों ने अपनी मर्जी से वैक्सीन लगाई है। अभी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, भाई को हार्ट अटैक आने वाला है। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। अभी आप जाके रिसर्च कर लो। अरे भाई आप आगे जाके रिसर्च कर लो। अभी जो नी पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है यंगस्टर में, दुराटे की वीडियोस देख के नहीं आ रहा मैं। ईवीएम की बात कर रहे हो ना? एक सेकंड मेरी एक बात का जवाब दे दो, बस एक बात। अरे भाई तुम कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, मेरी एक बात का जवाब दे दो तुम। अगर ईवीएम हैक हो रहा है, तेलंगाना की सरकार, दिल्ली की सरकार, सुनो, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, बंगाल की सरकार, ठीक है, और कर्नाटका की सरकार, आप 5 जगह की सरकार हटाने के लिए तैयार हो? बताओ, हम ईवीएम चेंज करा देंगे। अगर पूरे इंडिया में ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, अगर राहुल गांधी को इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो क्यों नहीं गंगा जल हाथ में लेके पढ़ लेते हैं कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ईवीएम हैक नहीं छूटेगा। राहुल गांधी का नहीं, देश की जनता को दिक्कत है। देश की जनता का, देश की जनता। भैया दिक्कत है, क्या बोलता हूँ मैं? अरे भैया, हाँ ईवीएम पे आपको दिक्कत है ना? सुप्रीम कोर्ट को सम्मान देते हो या नहीं देते हो? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम से चुनाव होगा। उसने बोला ना कि जब मशीनों में मानवीय दखल होता है तब ये दिक्कतें पैदा होती हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का पूरा पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है यार, दिखा दिया ना। तो ईवीएम पे सवाल क्यों कर रहे हो भाई? तो भी ईवीएम पे सवाल क्यों कर रहे हो? इनडायरेक्टली कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी खराब है, नहीं तो आप ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते? कोर्ट ने साफ कह दिया 5 दिन का, 1 मिनट, कोर्ट ने साफ 5 दिन का टाइम दिया था। कौन सा कांग्रेस का नेता आया उठ के बताने की भैया ईवीएम मैं दिखा रहा हूँ तो है क्यों रही है? कौन सा नेता? 10 बात की एक बात, आप 5 राज्यों की सरकार हटा दो, आप प्रण ले लो गंगा जल लेके कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है? दिक्कत क्या है आपको भाई? बैलेट पेपर, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। आप चलो मेरे यहाँ यूपी में, सुनो, अरे सुन लो यार क्या दिक्कत है, सुन लो क्या दिक्कत है। जब वैलिड पेपर से चुनाव होता था ना भैया, जो पैसे जिनके पास पैसे आते थे, जो पावरफुल लोग होते थे ना गाँवों में, खड़ी पेटियां चेंज हो जाती थी गाड़ी में से। ये है रियलिटी। इसके लिए वैलिड पेपर से नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है ये ऑफिशियली। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे ना तब क्या होता था, उस वकील को बोला है, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। दिल्ली में कितनी सीटें हैं?
दिल्ली में 7 सीटें हैं, सातों की सातें आ रही है। आ रही। चांदनी चौक में बीजेपी कन्फर्म 101% आएगी बीजेपी देखिए सर, ईवीएम का है, ईवीएम का वही करेगा, क्या कहते हैं, विरोध जो जिसको पूरी नॉलेज नहीं होगी। सर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो रहा है। भैया जो ईमानदारी जीत रहा है वो क्यों कहेगा? अब बताइए ना। ही नहीं थी जैसी इस तरह की सरकार है, इससे पहले कोई सरकार कोई इस तरह की सरकार क्या बताइए कुछ। आवास है, ये बहु बेटियां जो बाहर जाती थी, शौचालय बन गया, रोड बन गया, रेलवे का देखिए, सड़कें देखिए, पुल देखिए, हर चीज तो अच्छा ही हो रहा है। देखिए सर, मोदी जी ने कहा था रोजगार देने के लिए। सर रोजगार बहुत लड़कों को सबको मिला है। बताता हूँ कैसे। 1.5 लाख किलोमीटर अगर हाईवे बना है तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? और अस्पतालें बनी है, 23 एम्स बने हैं, ठीक है सर, उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सबको तो रोजगार मिल नहीं पाएगा। जो बच्चा पढ़ने में टैलेंट होगा उसी को तो मिलेगा। भाई साहब रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार है ही नहीं, कहाँ नहीं है रोजगार? कहीं नहीं है, कहाँ नहीं है रोजगार? कहीं नहीं हम है। तो काम कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार उसके लिए नहीं है जो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठा है और दूसरा जो काम करना नहीं चाहता है। हम अपने कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। सर हमेशा ना नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आप स्टार्टअप करो, अपनी नौकरी करो, ठीक है, अपना बिजनेस चालू करो, आपको लोन मिलेगा। ये काम करना चाहते नहीं है तो कहाँ से मिलेगा इनको? हमेशा सरकारी नौकरी कितना देते हैं? 140 करोड़ है आबादी यहाँ की, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक मिनट भैया बोले कि लोन देते हैं सरकार। हाँ, हाँ। हमारे घर में मेरे पापा लोन लिए, हाँ समथिंग मतलब कुछ काम के लिए लोन लिए पापा। हाँ लोन चुकाने के लिए पर मंथ फोन आता था हाँ। कि मतलब फोन करो। और तो भाई अगर लोन अगर चुकाओगे नहीं तो अगर कैसे एक मिनट होगा? एक मिनट नीरज मोदी, नीरज कौन होता है? नीरव मोदी, विजय माल्या, हाँ हाँ ठीक है, ललित मोदी जानता है। हाँ ठीक है, बोल बोल बोल। तो जो 11 लाख करोड़ लिया उसका कहाँ गया अरे उसका? तो भैया वो पता है कौन है? वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको 1 मिनट लगेगा उद्योगपति चुकाने है, में। मतलब- सुनो मतलब और हाँ लोन सुनो, लेकर निकल जो गए कहते हैं ना कि बाहर। रोजगार नहीं मिलता, वही लोग रोजगार देते हैं। इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको रह रहे रोजगार हैं। वहाँ से मिल रही है, आपको नहीं मिलेगा वहाँ क्योंकि आपके मिल अंदर रही योग्यता नहीं है। आपके लिए इतनी- दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? सातों सीटें बीजेपी की आएगी, सातों सीटें तो बीजेपी की आएगी। और ये केजरीवाल को जो बोला जाता है ना कि इस्तीफा यहाँ से दे दो, आप यहाँ से दूर भाग जाओ, तो केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी अरे आप कुछ भी कर लो, हम नहीं हटेंगे, हम लालच में हैं, सीट के लालच में क्यों हैं बे? लेकिन वो तो जेल इतना घोटाला कर लिया, 9 घोटाला कर लिया, 9 समझ में अभी भी तुझे वो नहीं है। अरे तू यहाँ से इस्तीफा दे दे, तू यहाँ से दूर चला जा, हम तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे, जा। लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं। वो ये लालच है, खाने हराम का लग गया है केजरीवाल साहब को। और क्या चाहिए? फ्री का मीठा रसगुल्ला चाहिए वहाँ का। अरे ऐसे लोगों को खाने नहीं देना चाहिए, ऐसे तो शूट द एनकाउंटर। ऐसे लोगों को जेल में, जैसे उनका हो गया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। अरे यूपी जैसा सिस्टम होना चाहिए और 7 सीट तो बीजेपी लाएगी और कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, आप बताइए। हाँ जी, क्या? जी बताइए, कह रहे सातों सीटें बीजेपी दिल्ली में ला रही है। हाँ, वो तो आएगी, आ रही है, आ रही है। मुकाबला कहीं नहीं है। मुकाबला हो सकता है, 1-2 सीट पे हो सकता है, लेकिन चांदनी चौक में क्या है? चांदनी चौक में तो एक बीजेपी पक्का है। बीजेपी है। यहाँ क्या लगता है आपको, बदलाव क्या होना चाहिए अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीतता है यहाँ से? तो आप लोगों की क्या उम्मीद है? बदलाव तो यहाँ पे बिजनेसमैन ज़्यादा है, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। और भीड़ भाड़ का इतना बड़ा एरिया है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी थोड़ा इधर जो है बहुत प्रॉब्लम है, बड़े जाम लगते हैं पुरानी दिल्ली इस तरह, तो इधर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का भी देखना पड़ेगा। और ये बाज़ार है, इतना बुरा हाल होता है इसमें। अगर ये बिजनेसमैन के वोट देंगे तो किस बेस पे देंगे? जैसे ये रोड बनी है, सारी रोड ऐसी बननी चाहिए। विकास और थोड़ा होना चाहिए, इनका कहना है थोड़ा और विकास होना चाहिए। जरूर होना चाहिए आपको विकास। क्या मुद्दे क्या हैं सबसे पहले? मुद्दे रोड है, पानी है, इतनी गंदगी है सड़कों पे, ये मेन मुद्दे हैं यहाँ के। और ये मुद्दे हर सरकार को इन मुद्दों को जनता के इन मुद्दों के विकास पे जनता से वोट मांगना चाहिए, पर वोट कुछ और मुद्दों पे मांगी जाती है। विकास पीछे जा चुका है, मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। पिछले 2 टर्म से बीजेपी यहीं से जीत रही है। हाँ जी, इस बार टिकट बदला है, प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है बीजेपी ने। जी जी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ चांदनी चौक की क्लीन स्वीप हो रही है या फिर आपको कोई मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए जी, ये तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब आगे देखते हैं क्या होता है, पर ठीक है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके मंत्री जेल में, क्या इससे भी चुनाव में आपको लगता है कि फर्क पड़ने वाला है? देखिए फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा नेता आपके मतलब एक आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता वो सड़कों पे नहीं है, वो अपने कोर वोटर से वोट नहीं मांग पा रहा है, प्रचार नहीं कर पा रहा। दैट्स ए वेरी बिग थिंग, राइट? उसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। आप तो महिला हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत उठाया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, बीजेपी ने भी इसे खूब जोर शोर से उठाया था कि लगातार। बिल्कुल, और ये है भी एक समस्या। सुरक्षा हमेशा से ही समस्या रही है और इसमें
गवर्नमेंट से ज़्यादा वैसे तो पुलिस को ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और होप्स हो कि आगे आने वाले समय में ये सुधरे कुछ। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? मुश्किल लग रहा है कुछ आम आदमी पार्टी का तो क्योंकि देखो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो जेल में उनके सारे मंत्री जेल में, तो एक छवि तो खराब होती ही है। और लोगों को थोड़ा बीजेपी का और मोदी जी का जब से राम मंदिर बना है थोड़ा और ज़्यादा है तो है ही। बाकी देखो जो सरकार बनेगी काम अच्छा करे। पिछली बार तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी दिल्ली में, इस बार भी वो कह रहे हैं हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे और 400 पार का और नारा दे दिया। मुमकिन है काफ़ी हद तक, बिल्कुल आई एम श्योर।